हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग फिर से माइक्रो टीचिंग ऑफ थ्रू सिमुलेशन मोड वाला जो प्रैक्टिकम है, जो हम लोग सेमेस्टर सेकेंड और कोर्स नंबर 3 1 2 3 लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रैक्टिकम करते हैं बीएड में, उसी प्रैक्टिकम को रिलेट करते हुए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सब्जेक्ट होगा हमारा पॉलिटिकल साइंस। इससे आगे हमने अपने चैनल में मैक्रो टीचिंग, साथ ही साथ पेडागोजी एनालिसिस, साथ ही साथ लर्निंग डिज़ाइन, बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल विजिट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले कोई भी अपलोड का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ओके, यदि जो नए कहा ये व्यूअर्स है हमारे, जो नए देख रहे हैं चैनल में, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, साथ साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये हमारा काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में। दोस्तों, ये ऑलरेडी आप लोग को पता है, आप भी बीएड के स्टूडेंट हो, तो ये एक एक प्रैक्टिकल बनाने में कितना समय लगता है, कितना कुछ इकट्ठा करके बनाना पड़ता है, सोर्सेस काफ़ी लगते हैं। ओके, तो चलिए मैं बता दूं और एक बात कि ये जो पॉलिटिकल साइंस का माइक्रो टीचिंग हम लोग ला रहे हैं, ये भी एक रिक्वेस्ट पे आया है। जो बिप्लब मंडल जी हैं, उन्हें काफ़ी अर्जेंटली चाहिए था पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। उन्होंने कहा था क्लास 10 तक का कोई भी टॉपिक पे उनको चाहिए। तो मैं बता दूं बिप्लब जी, जो आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं, जो आज हम लोग कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो माइक्रो टीचिंग बनाने जा रहे हैं, वो आप क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सेक्शन में आप पढ़ा सकते हो आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अप्लाई कर सकते हो, क्लास आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो दे यूज़फुल लगता है, पसंद आता है, लगता है आपका बीएड करिकुलम में काम आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि मेहनत का फल सबको देना ज़रूरी होता है। जैसे आप टीचर हो, आपको भी लगता है कि मेहनत करना, बीएड का एक एक प्रैक्टिकम में कितना मेहनत लगता है। नहीं, ये बताना नहीं पड़ेगा, आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि कितनी मेहनत लगती है एक प्रैक्टिकम रेडी करने के लिए या एक लर्निंग डिज़ाइन रेडी करने में। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिकम। उम्मीद करते हैं बिप्लब जी को पसंद आएगा। बिप्लब जी ज़रूर पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है सेमेस्टर सेकंड कोर्स नंबर 3 1 2 3 लर्निंग एंड डिज़ाइन, लर्निंग एंड टीचिंग बीएड का जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। प्रैक्टिकल में बता दूं, माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल थ्रू सिमुलेशन मोड है। सिमुलेशन मोड का मतलब ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। मतलब एक ड्रामेटिकल फॉर्म करना पड़ता है, एक ड्रामा करना पड़ता है अपने पीयर ग्रुप के साथ। सिमुलेशन का मतलब ही होता है रोल प्ले। ठीक है, तो एक ड्रामेटिकल फॉर्म आपको रोल प्ले करना होता है, अपने पीयर ग्रुप के साथ एज्यूम कर लेना होता है। पीयर ग्रुप आपके स्टूडेंट है, आप क्लास में जा रहे हो पढ़ाने, पर ये आपको एक ड्रामेटिकल फॉर्म होता है। फाइनल टीचिंग तो आपका 3rd सेम में होता है। अभी हम लोग यहाँ पर ड्रामेटिकल फॉर्म बच्चों को सिखाते हैं, मैंने टीचर को सिखाते हैं, एज ए फ्यूचर वाले टीचर को सिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिमुलेशन मोड को डेफिनेशन देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो क्लास, यहाँ पर हमने 11 लिखा है, तो प्लीज़ बिप्लब जी, मैं अभी बोल रही थी आपको, क्लास यदि आपको मेंशन करनी है तो 6 से लेके 10 या 11 12 कोई भी क्लास के लिए आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लिया आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो क्लास 4 से चालू हो जाता है, क्लास 4 से हम पढ़ाया जाता है। पर स्टेट बोर्ड में क्लास 4 से नहीं पढ़ाया जाता है, स्टेट बोर्ड में कम से कम आपको 7 6 से पढ़ाया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में आप इसको पढ़ाते हैं। उसके बाद आप देखोगे सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन का। ठीक है, देखिए फॉर्मेट आपका सेम रहेगा जैसे आपने आगे देखा था, हर मैक्रो टीचिंग का फॉर्मेट ऐसे ही सेम यहाँ भी होने वाला है। बस आपका कंटेंट भी सेम होने वाला, कंपोनेंट भी सेम होने वाला, कंटेंट और टॉपिक और डिटेल्स में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो टॉपिक आपका आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कंटेंट आउटलाइन आप देख सकते हो फंडामेंटल राइट्स हमने लिया है। ठीक है, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन छोटा पार्ट नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट है, इसके अंदर काफ़ी कुछ आता है, तो हमने इसमें से फंडामेंटल राइट्स से लिया है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट आप जानते हो, स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कंपोनेंट को रिलेट करके आपको डिटेल्स वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। और बात बता दूं कि ये देखिए, जो हम लोग यहाँ प्रैक्टिकम करते हैं, इससे रिलेटेड आपको थ्योरी एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। कभी कभी स्किल्स ऑफ
इंट्रोडक्शन का कंपोनेंट आपको लिखने देगा, इसलिए बता देती हूँ कंपोनेंट आपको याद करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ कंपोनेंट का मीनिंग भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग इस कंटेंट में आपको सिर्फ कंपोनेंट का मीनिंग बताएंगे कि कंपोनेंट से आप किस तरह से जोड़ रहे हो। डिटेल्स हम नहीं पढ़ने जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लंबा वीडियो आप भी नहीं देख सकते हो और हम बना के भी कोई फ़ायदा नहीं जब कोई देखेगा ही नहीं, तो यूज़फुल ही नहीं होगा। इसीलिए हम लोग ऐसा वीडियो बनाना चाहते हैं जिसमें आपको जो चीज़ समझाना है वो चीज़ समझा दे और जो चीज़ आपको पढ़ना है वो तो आप वीडियो से देख के कंटेंट से देख के पढ़ लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं सिक्वायरिंग अटेंशन है। क्लासरूम में जाते ही आप बच्चों का किस तरह से अटेंशन को सिक्वायर करोगे, टीचर का ये पहला काम होता है। उस प्रोसेस से रिलेटेड हमने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा असेसिंग मोटिवेशनल लेवल। तो बच्चा का मोटिवेशन लेवल आप क्लासरूम में जाते कैसे बढ़ाओगे, तो ऑब्वियसली प्रीवियस नॉलेज का चेक करोगे, क्वेश्चन आंसर रिलेट करोगे, तभी तो बच्चा का नॉलेज बने, मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा कि आज जो सर पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हम लोग कुछ जानते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लो ना अपने साथ ही। कभी कभी अब क्या होता है कि हम लोग जैसे वर्कशॉप करते हैं, वर्कशॉप के समय जो डिबेट कंपटीशन होता है उससे रिलेटेड हम लोग जब जानते हैं तो हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल कितना बड़ा रहता है। हाँ, इस टॉपिक के बारे में हमने आगे कुछ पढ़ा है, जाना है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल। उसी तरह बच्चा का भी वही होता है फ्रेंड कि प्रीवियस नॉलेज हम लोग क्यों चेक करते हैं, ताकि बच्चों को भी एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए कि हाँ जो टीचर आज पढ़ाने वाले हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड हमें कुछ उनके बारे में पता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिंकिंग विथ पास्ट एक्सपीरियंस। आप पास्ट एक्सपीरियंस के साथ बच्चों को लिंक करोगे, बता दिए ना, प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर अंदर डिटेल्स नहीं पढ़ रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ। प्लीज़ जितने भी मेरे पॉलिटिकल साइंस के दोस्त हैं मेरे चैनल में हैं, जो नहीं है जो जुड़ने वाले हैं, मैं सबको बता देती हूँ कि आप प्लीज़ अंदर का कॉन्सेप्ट पढ़िएगा फिर लिखिएगा। ठीक है, चलिए लिंकिंग विथ पास्ट एक्सपीरियंस तो हो गया। अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफाइंग द पॉइंट टू बी टेकन अप फॉर टीचिंग। आप टीचिंग के लिए कौन सा पॉइंट चुनेंगे, इसमें यहाँ पर अनाउंसमेंट आपको करनी है, तो यहाँ पर आप अनाउंसमेंट करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या यूजिंग एप्रोप्रिएट, आप क्या क्या पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हो, चार्ट, पीपीटी, कोई भी चीज़ आप यूज़ करोगे, मॉडल कोई भी चीज़ यूज़ करोगे आप यहाँ पर मेंशन करोगे। ठीक है, यूजिंग एप्रोप्रिएट के सेक्टर में मेंशन करते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद देख लीजिए हम लोग बात करेंगे स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग का। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग थोड़ा बड़ा पार्ट है इसे माइक्रो टीचिंग में, इसमें काफ़ी कुछ करना पड़ता है, जैसे रीडायरेक्टिंग, रिफोकसिंग करना पड़ता है, साथ ही साथ आपको प्रॉम्प्टिंग करना पड़ता है। सब क्वेश्चंस पे यहाँ पर 3 एलिमेंट है जो बहुत ज़रूरी एलिमेंट है, कंपोनेंट है। ओके, देखिए फॉर्मेट सेम रहेगा, टॉपिक रहेगा, कंटेंट आउटलाइन रहेगा, कंपोनेंट रहेगा, प्रोसीड्यूरल डिटेल्स रहेगा। टॉपिक कंटेंट आउटलाइन तो सेम रहेगा दोस्तों, कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, कंपोनेंट के साथ डिटेल में भी कुछ चेंजेस आएंगे। ओके, पहले देखिए प्रिसिस एंड क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेजेस है। यहाँ पर लैंग्वेजेस का क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सुथरा लैंग्वेज होगा तभी तो बच्चा समझ पाएगा। ऐसा लैंग्वेज बोलिए जो बच्चों को समझ में आए। ठीक है, यदि आप इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हो तो कुछ टफ इंग्लिश ना बोल के ईजी इंग्लिश में बात करो जिससे बच्चों को समझ में आए। यदि आप हिंदी पढ़ा रहे हो या फिर बंगाली पढ़ा रहे हो, अपना जो भी लैंग्वेज है आपका मदर टंग जो भी आप यूज़ करके पढ़ाते हो, कुछ ईजी लैंग्वेज में बात किया कीजिए। ठीक है, जो घर में बच्चे ज़्यादा बोलते हैं ताकि उनको समझ में आए। अपना संस्कृत जैसा बच्चे होता है ना वैसा मत बोलिएगा ताकि बच्चों को आउट ऑफ माइंड हो जाए। ऐसा नहीं पढ़ाना ऐसा है जैसे बच्चे समझ पाए। हमारा टारगेट बच्चों को समझाना है, ना कि स्कूल रेगुलेशन को समझाना है। ठीक है, मैं बार बार यही चीज़ आपको बोलती हूँ, हमारा टारगेट है बच्चों को समझाना। हम बच्चों के लिए ही टीचिंग करने के लिए आए हैं, बच्चों के लिए, ना कि स्कूल के, ना तो रूल रेगुलेशन, ना तो स्कूल के जो अथॉरिटी के लिए हम यहाँ नहीं बैठे, हम बच्चों के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे टीचर क्या करेगा और 2-4 क्वेश्चंस के साथ अपना प्रीवियस नॉलेज चेक करेगा लैंग्वेज में, क्लैरिटी में। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो लिंक विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिंक करना हुआ, जैसे अपने लर्निंग डिज़ाइन में लर्निंग गोल में किया था, क्वेश्चंस बनाया था, रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग, उस टाइप का क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी बनाने पड़ते हैं। 2-4 क्वेश्चंस आप बना दीजिएगा, ज़्यादा आपको दरकार नहीं है। ठीक है, तो लिंकिंग विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आप देखिए किस टाइप से लिखे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन हमने बनाया है। तो प्लीज़ आप भी इसको डिस्कस करके अच्छे से वीडियो को इन तक देख के तब समझ के तभी कंटेंट को प्लीज़ बनाइएगा। ओके, चलिए उसके बाद आप देख सकते हो सबसे मेन टॉपिक आ गया रीफोकसिंग एंड रीडायरेक्टिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को बता देती हूँ। रीफोकसिंग और रीडायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। टीचर एक बच्चा को, रीफोकसिंग का मतलब होता है टीचर
क्लासरूम में अपने जाके एक बच्चे से क्वेश्चंस को करता है, बच्चा क्वेश्चंस का जवाब नहीं देता है तो टीचर क्या करेगा, उसी क्वेश्चंस को दूसरे मैनर्स की वे से, मतलब इजी वे से उसी बच्चा से पूछेगा। आंसर बच्चे को पता है पर लैंग्वेज टफ होने की वजह से, क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ होने से कभी कभी बच्चे को आंसर नहीं पता चलता। क्वेश्चन वही रहता है पर आंसर वही रहता है, क्वेश्चंस खाली टफ कर दिया जाता है, चेंजेस कर दिया जाता है। देखिए हर साल जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस क्वेश्चंस को आप क्या होता है मॉडिफाई कर दिया जाता है, ठीक है, बदल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है बच्चे में काफ़ी मैंने समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन का मतलब क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आंसर पता है बच्चों को। इसी तरह रिफोकसिंग में क्या करेगा टीचर, क्वेश्चंस को नई वे से, इजी वे से पूछ के उसी बच्चे से आंसर निकालेगा। इसको हम लोग रिफोकसिंग करते हैं। और रीडायरेक्टिंग का प्रोसेस क्या है कि टीचर क्वेश्चंस पूछा बच्चा से, बच्चा जवाब नहीं दिया, बच्चा क्या करेगा दूसरे से क्वेश्चन पूछेगा, दूसरे स्टूडेंट से दूसरा जवाब देगा, उसी क्वेश्चन को बोलेगा पहले बच्चों को रिपीट करो। इसी प्रोसेस को हम लोग रीडायरेक्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखने का तरीका देखिए। नाउ टीचर विल आस्क ए क्वेश्चन टू द स्टूडेंट। यहाँ पर आपको एक कम्युनिकेशन टाइप का जो होता है ना, डायलॉग्स टाइप का यहाँ पर आपको तैयार करना है। टीचर क्या पूछा, स्टूडेंट कैसे दिया जवाब, फिर टीचर क्या पूछा, फिर स्टूडेंट क्या जवाब दिया। इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर आपको फॉर्मेट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप डायलॉग राइटिंग लिखते हो ना, टीचर और स्टूडेंट का कन्वर्सेशन, उस टाइप का यहाँ पर डायलॉग राइटिंग मेंशन करनी पड़ती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको यहाँ पर लगाना होगा। ओके, तो ये हुआ हमारा रीफोकसिंग का पैराग्राफ। रीफोकसिंग हमारा कंप्लीट होता है यहाँ तक, ठीक है। अब इस प्रोसेस में हम लोग स्टार्ट करेंगे रीडायरेक्टिंग। तो रीडायरेक्टिंग का प्रोसेस देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने कहा है वैसे ही ऑलरेडी हमने यहाँ पर फॉर्मेट को बनाया है। तो उसी टाइप को आपको यहाँ पर रीडायरेक्टिंग और रिफोकसिंग का पार्ट को लिखना है। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, यूजिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ आगे देख लीजिएगा अच्छे से, मैं आपको आस्ते करके दिखा देती हूँ ताकि आप आराम से पॉज करके ये स्क्रीनशॉट ले पाओ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यूजिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स। तो पक्का यार, आप जब पढ़ा रहे हो तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स आपको चाहिए। बिना स्टूडेंट रिस्पॉन्स का आपको पता कैसे चलेगा आपकी टीचिंग क्या हो रही है, आप किस वे से पढ़ा रहे हो, बच्चों को कितनी एबिलिटी समझ आ रही है, क्या नहीं समझ आ रही है। ये सब आपको चेक करने के लिए रिस्पॉन्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप रिस्पॉन्स के लिए 2-4 क्वेश्चन मेंशन करोगे, बेसिक क्वेश्चन आप यहाँ पर लिख के। जैसे आप यहाँ पर अभी सिर्फ डायलॉग राइटिंग का ही याद रखिएगा, स्टूडेंट एंड टीचर का डायलॉग राइटिंग प्रोसेस हो रहा है, उस टाइप से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बनाना है, फॉर्मेट आपको डिटेल्स में लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉम्प्टिंग। तो देखिए प्रॉम्प्टिंग का भी एक पार्ट होता है जो हम लोग को थ्योरी एग्जाम में पूछा। देखिए रीडायरेक्टिंग, रिफोकसिंग एंड प्रॉम्प्टिंग से क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो हम लोग जब थ्योरी एग्जाम देते हैं तब पूछा जाता है हमसे, ठीक है। तो इसके बारे में आप छोटा मोटा नॉलेज इकट्ठा कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं चैलेंज में लाने वाली हूँ अपना, सबके बारे में आपको डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। देखिए बीएड्स के नोट्स में काफ़ी बहुत कोई होते हैं जिसको बुक ही अवेलेबल नहीं रहता, काफ़ी समय में हमारे पास एक नोट्स तैयार नहीं रहता है सही। तो इसीलिए एक नोट्स तैयार करके हम लोग आपके सामने लाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आप फ्यूचर में जब बीएड कर रहे हो या भी कर रहे हो या करने वाले हो आपको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग का मतलब बता दो कि एक टीचर एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन का जवाब बच्चा नहीं दे पाएगा, टीचर क्या करेगा उसको पार्ट टू पार्ट पूछेगा, वही क्वेश्चन वही बच्चा आंसर ज़रूर देगा, ठीक है। यही पार्ट को हम लोग प्रॉम्प्टिंग है। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं प्रॉम्प्टिंग का क्वेश्चन ऑलरेडी पेयर्ड है, प्लीज़ आप उसको अच्छे से देख के पढ़ के तब लिखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चनिंग का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्किल्स ऑफ टीचिंग एड्स। ओके, तो आप यहाँ पर टीचिंग एड्स क्या क्या यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे, इस सब के बारे में यहाँ डिस्कस करना है। टॉपिक, कंटेंट आउटलाइन, कंपोनेंट एंड डिटेल्स। टॉपिक का कंटेंट एक ही रहेगा, कंपोनेंट चेंज होगा, कंपोनेंट के साथ आपका डिटेल्स में चेंजेस आएंगे कुछ, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहला है रेलेवेंट टू टॉपिक। टॉपिक के साथ ऐसा रेलेवेंट आपको एग्जाम्पल्स यहाँ से शो करना है, ऐसा आपको टीचिंग एड्स शो करना है जो आपका टॉपिक के साथ रिलेट करता है। डिटेल्स में आपको इस टाइप से लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो एप्रोप्रिएट टू द पीपल्स लेवल। बच्चों का लेवल बढ़ाने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, क्लासरूम में किस तरह से एक्टिविटी करा सकते हो, टेस्ट एक्टिविटी करा सकते हो, बोर्ड वर्क करवा सकते हो, आपको जो करवाना है करवा, बस बच्चों का लेवल को आपको क्या करना है, बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपका क्रिएट इंटरेस्ट एंड थिंकिंग। ऐसा कुछ बच्चों को करने को देना है, ऐसा कुछ एक्टिविटी करने को देना है कि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए और थिंकिंग काफ़ी इस यूनिट से रिलेटेड क्रिएट हो जाए, ठीक है। इस टाइप का आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हो पॉपर डिस्प्ले। पॉपर डिस्प्ले आपको पता है, आप जो भी ले जाओ, जैसे आप चार्ट, मॉडल एक्सेट्रा कुछ भी ले जाओ, आप एक अच्छे डिस्प्ले के साथ ले जाओ। ऐसा नहीं छोटा पार्ट आप बना के ले जाओ। इसको जब भी चार्ट बनाओ तो वॉल चार्ट बना,
प्रोजेक्टर बना में दिखाओ तो अच्छे से साफ़ सुथरा दिखाओ प्रोजेक्टर को बनाओ, और मॉडल दिखाओ तो मॉडल को थोड़ा बड़ा ले जाओ, ठीक है, ताकि सब बच्चों को एक बराबर दिख सके। उसके बाद एप्रोप्रिएट यूजेस आप किस तरह से क्या क्या यूज़ कर रहे हो टीचिंग के लिए, यहाँ पर आपको वो चीज़ मेंशन करना है, ठीक है। तो टीचिंग एड्स में ऐसा कुछ खास नहीं है, यहाँ पर सबके साथ सेम ही रहता है, आप देख सकते हो। और सबसे ज़रूरी है इंट्रोडक्शन और क्वेश्चनिंग पार्ट को बनाना, ठीक है, वही मेन होता है, बाकी सब तो कंपोनेंट सेम रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर इसके बाद देखिए क्या स्किल ऑफ रिइंफोर्समेंट का भी देखिए क्वेश्चन आता है। देखिए रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, रिइंफोर्समेंट से क्या होता है, रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है बच्चों को अच्छी अच्छी पॉजिटिव रिफोर्स करना, मतलब कि रिफोर्स करना मतलब बच्चों को पीछे से धक्का देना, अच्छे अच्छे बातों से फोर्स करना कि आप पढ़ सकते हो, आप ये कर सकते हो, जो भी कमज़ोर भी बच्चा है और ये काम आप कर सकते हो। ऐसा नहीं बोलना, नेगेटिव बात नहीं देना कि ओ नहीं आती तुम्हें, तुम आएगा क्या, तुम तो अब कुछ कर ही नहीं सकते, छोड़ दो पढ़ाई, बेकार है तुम्हारा, ये सब बोलना बेकार है। ये सब बोलना टीचर के एथिक्स के खिलाफ है, ठीक है। हमारा काम है बच्चों को अच्छी अच्छी बातें पॉजिटिवनेस रखने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए, ना कि डिमोटिवेशन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको बात करते हैं टॉपिक कंटेंट आउटलाइन कंपोनेंट और डिटेल्स। देखिए टॉपिक कंटेंट सेम रहेगा फ्रेंड, कंपोनेंट के साथ साथ आपका डिटेल्स में भी चेंजेस हो जाएंगे। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट माने अच्छी अच्छी गुड बातें कहने का। यार बच्चा है तो ऑफ कोर्स गलती करेगा, हम जैसे बड़े इंसान जब टीचिंग लाइफ में पढ़ने जा रहे तो गलती कर दे रहे, तो बच्चा गलती करे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है यार, बच्चे गलती से ही तो सीखते हैं, इंसान हर इंसान का काम ही है गलती से सीखना। तो बच्चा गलती कर दिया तो इसमें इतना भी पेशेंस आपको नहीं हारना, आपको अपना पेशेंस, देखिए टीचर का पहला आपका काम है पेशेंस के साथ रहना। पेशेंस सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। टीचर बहुत बच्चों को तरह तरह एबिलिटी बच्चों को हैंडल करता है, मेंटलिटी सब बच्चा का सेम नहीं होता, कभी कोई शांत होते, कोई नॉटीनेस रहते हैं, कभी बहुत नॉटीनेस रहता है, सबको लेके आपको क्लासरूम में चलनी पड़ती है। तो आपको पेशेंस सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसीलिए पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट आपको देना है बच्चों को, नेगेटिव कोई भी ऐसी बातें नहीं कहनी है, वही पार्ट को आपको यहाँ पर लिखा गया है। ओके, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए रॉन्ग रिस्पॉन्स तो बिल्कुल नहीं देना, मैं ऑलरेडी बता दी हूँ, बिल्कुल रॉन्ग रिस्पॉन्स, ऐसा कुछ नहीं बोलना कि बच्चे को मन में आघात पहुँचे कि हाँ मेरा टीचर मेरे बारे में क्या सोचता है, यही तो सोचता है। इस तरह से मोटिवेशन देना है आपको कि जो बच्चा नहीं भी कर पा रहा है वो बच्चा आराम से टीचर का ये मोटिवेशन सुन के, टीचर का प्यार देख के वो पढ़ाई करना चालू करते हैं। ऐसा होता है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि नहीं ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा बच्चा करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा होते हैं बच्चे, हमेशा ऐसे ही होते हैं, टीचर का रिस्पॉन्स को काफ़ी अच्छा समझते हैं। आप यदि आप करके देखो, आगे का भी बोल लो या अभी का भी बोल लो, ठीक है, आप अपना लेवल दोगे ही नहीं या बोलोगे बच्चा करे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा काम है पहले हम लेवल देंगे तब बच्चों से लेवल लेने का उम्मीद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या, प्रोवाइडिंग लीड सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को दे रहे हो सही सही दो, नहीं आता है कोई बात नहीं, पढ़ के देना, गलत मत देना, ठीक है। आप जो दोगे बच्चा वही लकीर मान लेगा, लक्ष्मण का रेखा होता है ना, वही मान लेगा, टीचर मेरा ये बोला था मतलब सही है, आप जितना ये बोलो हम नहीं मानेंगे, टीचर तो हमको यही पढ़ाया मेरा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों आप ये चीज़ ऐसा दो, इन्फॉर्मेशन दो, सही दो, नहीं आता कोई बात नहीं, आप पढ़ के दो, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर है यार, हम लोग भविष्यवाणी थोड़े जानते हैं, इतना भी कोई टैलेंटेड नहीं है, सब बैठा है यहाँ पर सब। देखिए टैलेंट किसको बोलते हैं यार, जो मेहनत करे टैलेंटेड वही होगा, बस मेरा यही टारगेट है। जो मेहनत नहीं करता वो टैलेंटेड कहाँ का होगा यार, बैठे बैठा मैं आगे इतना पढ़ता था अब तो पढ़ता नहीं हूँ, आगे मेरा इतना परसेंटेज था, आगे ऐसा बोलने से टैलेंट नहीं शो होता। टैलेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप मेहनत करो पहले, ठीक है, मेहनत बहुत ज़रूरी चीज़, हार्ड वर्किंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो गया, इसका पार्ट आधा बाकी रह गया है, ठीक है, सेकिंग इन्फॉर्मेशन वाला यहाँ पर। उसके बाद लास्ट में देखिए राइटिंग पीपल्स रिस्पॉन्स ऑन द बोर्ड। कभी कभी क्या होते हैं लास्ट पीरियड में बच्चे बोर हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें ना कुछ वर्क करने का मन नहीं करता है, मतलब लिखने को बोल दो तो जैसे कि बस नहीं सर नहीं मैम आज तो हो ही नहीं सकता, मेरे हाथ में ताकत ही नहीं है, ठीक है। आप यही झट से बोलो ना कि चलो आज हम लोग कुछ गेम खेलते, देखिए फर्स्ट एक्टिविटीज़ देखिए क्लासरूम में एकदम मैंने क्या बोलते हैं ना, हमने एक ऊर्जा आ जाएगा, ठीक है, एक हीट पैदा हो जाएगा, हाँ आज तो सर मैम हमें कुछ एक्टिविटीज़ करवाएंगे क्लासेस में। देखिए डायाग्राम या ड्राइंग का क्लासेस होता है, एक्टिविटी क्लासेस, देखिए कितने बच्चे एक्टिव रहते हैं, ठीक है। उसी तरह आपको बच्चे जब डीएक्टिव हो जाए तो उन्हें एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है, बच्चों को बोर्ड में आके एक कुछ गेम या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ गेम करवा दो या एक्टिविटी वर्क करवा दो, ठीक है, ताकि पढ़ाई भी हो जाए एक्टिविटीज़ हो जाए, बच्चों में कुछ एक्टिव मैंने फोर्स मैंने ऊर्जा पैदा हो जाती है, क्लासरूम में करने मज़ा आए, उन्हें भी पढ़ने
में अच्छा लगे, ठीक है। इस टाइप का आप राइटिंग रिस्पॉन्स बोर्ड ले सकते हो, ओके। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर स्किल ऑफ इलास्ट्रेशन, ठीक है। स्किल्स ऑफ इलास्ट्रेशन में आप देखेंगे यहाँ पर आपको सब चीज़ अच्छे से पढ़ाना है। मैंने जब भी आप ये चूज़ करोगे टॉपिक तो ब्रीफ से आपको समझाना होगा, इसीलिए आप जब भी टॉपिक चूज़ करते हो तो इंट्रोडक्शन या क्वेश्चनिंग हम लोग करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। पीछे वाला पार्ट कम करता है बहुत कोई। उसके बाद देख सकते हैं टॉपिक है, कंटेंट है, कंपोनेंट है, डिटेल्स है। तो टॉपिक कंटेंट को आपको सेम लिखना है, कंपोनेंट आप देख सकते हो चेंजेस हुआ है, साथ साथ डिटेल में भी चेंज होगा। तो इलास्ट्रेशन में पहले रिलेवेंट एग्जाम्पल देना है, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड आप डेली लाइफ यूज़ करके एग्जाम्पल आप बच्चों को दोगे, डेली रियल सिचुएशन के साथ दोगे ताकि कंटेंट के साथ बच्चे जुड़ पाए। उसके बाद आप देखोगे क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पक्का यार क्लियर कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्लियर लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चे जब तक क्लियर कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेंगे तब तक पढ़ाई आगे कैसे बढ़ा पाएंगे, ताकि वो बस वही खा ली हैं, पचा नहीं, डाइजेशन नहीं हुआ, उगल दिए जाकर, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, हमें डाइजेशन करवा लेना, जो पढ़ाना है उसको डाइजेशन करवा लेना बच्चों से, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके बाद क्या होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट के बाद सिंपल एंड इजी लैंग्वेज, ठीक है। आप जब भी पढ़ा रहे हो तो सिंपल और इजी लैंग्वेज आपको ज़रूर होना चाहिए, इसमें कोई हार्ड लैंग्वेज आप मत रखिएगा, ठीक है। फिर आपका आता है स्टूडेंट इंटरेक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे जब तक आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के साथ साथ इंटरेक्शन नहीं करवाओगे, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आपकी टीचिंग प्रोसेस कैसी चल रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। तो इंटरेक्शन के समय आपको 2-4 क्वेश्चंस पूछनी पड़ती हैं जो आप कंटेंट से रिलेटेड पूछिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2-4 क्वेश्चंस हमने यहाँ फॉर्मेट कर दिया है डायलॉग्स टाइप से, यहाँ पे क्वेश्चंस हमने बनाया है। तो क्वेश्चंस आंसर आपको बच्चा स्टूडेंट क्वेश्चन देगा, बच्चा आंसर देगा, इस तरह से रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर इकट्ठा करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप देखिए को रिलेटेड विद द टॉपिक को आपको जो पढ़ा रहे हो वो बच्चों के रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कैसे कोरिलेट करोगे। तो यहाँ पे देखिए इन दिस टॉपिक टीचर कोरिलेट द टॉपिक विथ विच इज एक्सेप्टेड सिमिलर टू द अनदर एंड द बेसिस ऑफ द एक्सरसाइज वेल एज द प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइज एज लाइक, ठीक है। तो फ्रीडम से रिलेटेड हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक के बारे में कोरिलेट करके लिखा है बच्चों का, तो ये आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। पढ़ने के बाद इसको अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ कंटेंट को अच्छे से पढ़ के समझ के तब आप लिखिएगा। हर कंपोनेंट का आपको मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल या इंटरनल आपसे कभी भी आंसर कर सकते हैं, वाइवा में पूछ सकते हैं ये कंपोनेंट का मतलब क्या था, आपने ये कंपोनेंट किस स्किल्स में बनाया था। स्किल्स के साथ कंपोनेंट को याद ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा वीडियो को रिपीट करके देखते रहिए, कंपोनेंट आराम से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आप मुँह जवानी बोलते हैं ना, फटाफट बोले रहोगे कंपोनेंट अपने साथ, इसलिए इसको रिपीट करके रिकॉल करते रहिए, ठीक है। इसको आराम से आप देखते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। तो चलिए बिप्लब मंडल को पसंद आया होगा, जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है हमारा माइक्रो टीचिंग, और कोई अदर सब्जेक्ट से किसी को भी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करना ना भूले, कमेंट कीजिए। कहीं भी आपको गलती होता है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों, ठीक है। हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए ही, ये कंटेंट आप ही के लिए बना रहे हैं। जब आप ही यूज़फुल नहीं उठा पाओगे तो फिर फ़ायदा क्या है हमारा कंटेंट बनाने का, ठीक है। तो दोस्तों और बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं हमें कमेंट कर रहे हैं, उनका जितना भी बाकी है, जैसे पैडागोजी का एनालिसिस है, लाइफ साइंस से फिजिकल साइंस के 2 आए हैं, तो सारी चीज़ हम लोग अपलोड कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। और बता दें विप्लव जी, पैडागोजिकल एनालिसिस ऑलरेडी हमारा यही चैप्टर से, यही कंटेंट से ऑलरेडी अपलोड है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल में चल जाइएगा, पैडागोजिकल एनालिसिस का जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाके आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का अपलोड है, और पॉलिटिकल साइंस का बहुत सारे लर्निंग डिज़ाइन भी अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल में, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अभी चलता रहेगा, चल रहा है, हम लोग ज़रूर अपलोड करेंगे। देखिए सब चीज़, देखिए सब आपके रिक्वेस्ट पर फटाफट बनता है। ये मेरे पास रेडीमेड रहता नहीं है, ये हम रेडीमेड बनाते हैं। जैसे आप रिक्वेस्ट करते हो, जैसे आप कमेंट करते हो, वैसे हमारा काम चालू हो जाता है, ठीक है। तो काम चलता है, लाते हैं कंटेंट को अपलोड करते हैं, आते आते तो 1-2 दिन तो लगेगा ना दोस्तों, तो इतना तो आपको भी समझना चाहिए। हम लोग कोशिश ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं करते, ज़रूर ही करते हैं, ठीक है। पॉसिबल एज हम लोग जल्दी से जल्दी कर देते हैं अपलोड, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा आप, और कहीं जाइएगा मत, क्योंकि देखिए बीएड का ये सबसे बेस्ट चैनल होने वाला है एज अ फ्यूचर। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, दोनों मिलके हम लोग इस चैनल को एक अच्छा बीएड के लिए बेस्ट चैनल बनाएंगे, ठीक है। तो यदि आप कोई जितने फ्रेंड हैं आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है कंटेंट को बनाने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।